Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic input devices. What are the different types of input devices? ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेपर में आता ही आता है। ये सिर्फ बीसीए और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितने भी बच्चे हैं ग्रेड 1 से लेके जब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होती, पीएचडी कंप्लीट नहीं होती, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ती ये चीजें। ठीक है, तो अब हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, जब हमने सप्लाई की इनपुट कंप्यूटर को, तो वो क्या करता है, हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो भी डाटा हमने एंटर किया, जो भी प्रोसेस हुआ मेरा डाटा, वो कंप्यूटर क्या कर देता है, उसका रिजल्ट एज अ आउटपुट फॉर्म में हमारे को दे देता है। उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। जब भी हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट देते हैं, जैसे मैंने कीबोर्ड से देती हूँ ना इनपुट कंप्यूटर को, अपने डाटा की इनपुट किससे दूंगी, कंप्यूटर को कीबोर्ड से ही दूंगी ना, तो ये सारा का सारा इनपुट डिवाइसेस में आता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब कीबोर्ड सबसे पहले आता है हमारे पास कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से क्या करते हैं हम, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है ये। इससे क्या करते हैं, हम टाइप करते हैं ना, कीज से टाइप करना हमने डाटा। ठीक है, और अब डाटा जो भी हम डाटा करते हैं इनपुट कंप्यूटर में, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से करते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, और हमेशा याद रखना जितने भी हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैं उनकी टोटल कीज हमारे पास कितनी होती है, 104 कीज, याद रखना ये चीज आप। ठीक है, और इसमें कीज को कीबोर्ड में की कैसे डिफाइन किया गया है, फिक्स होता है ये डिफाइन किया हुआ। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिक की बता देती हूँ। जैसा कि आपने कीबोर्ड में देखा होगा न्यूमेरिक कीज होती है 0 से लेके 9 तक, तो वो हम यूज करते हैं। इसको यूज इसलिए करते हैं, जब भी आपने न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन का डाटा इनपुट करना है, मान लो आपने 1622 लिखना है, टाइप करना है कीबोर्ड से, तो आप किससे करोगे, अगर कीबोर्ड इन न्यूमेरिक की नहीं होती तो आप कैसे कर पाते। तो न्यूमेरिक की इसलिए होती है ताकि आपने कोई भी डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में सेंड करना है, डाटा एंटर करना है कंप्यूटर में, तो वो आप किसकी हेल्प से करते हो, न्यूमेरिक की हेल्प से। ठीक है, अगर न्यूमेरिक आप देख सकते हो, न्यूमेरिक कीपैड होता है आपका, वो राइट मोस्ट एरिया होता है आपका कीबोर्ड का, वहां पे लोकेटेड होता है। ठीक है, ये याद रखना। स्पेशल कीज क्या होती है हमारे पास, जैसा कि आपने कीबोर्ड पे देखी होगी, होम, इंसर्ट, डिलीट, एंड, कंट्रोल, ऑल्ट, ये तो देखी होगी। इनका यूज ही होता है हमारे कीबोर्ड में। ठीक है, इनका यूज होता ही होता है। अभी छोटे बच्चे होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस चीज की, बट टाइम के साथ साथ उन्हें इन चीजों से अवेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो ये कीज हमारे स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि कर्सर कंट्रोल के लिए, डिलीशन के लिए, या पेज को मूव करना हो, इंफॉर्मेशन को अप और डाउन करना हो, तब हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे हमने पेज के ऊपर जाना तो होम पेज का, कोई चीज इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट प्रेस कर देना, डिलीट कोई चीज डिलीट करनी है तो डिलीट की प्रेस कर देनी है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड कैटेगरी फंक्शन कीज। अब फंक्शन कीज को डिवाइड किया गया है F1 से लेकर F12 तक, आपने देखा होगा अपने कीबोर्ड पे, देखना आप, F1 से लेकर जो F12 तक होती है वो फंक्शन कीज होती है हमारी। ठीक है, और ये जो कीज होती है, जो टॉप मोस्ट रो होती है हमारे कीबोर्ड की, ऊपर ही ऊपर सबसे स्टार्टिंग में कीबोर्ड में जो रो होती है वो हमारी फंक्शन कीज होती है। ठीक है, ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जो भी फंक्शन करने हो परफॉर्म तो इससे करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर कीज। अब कैरेक्टर कीज क्या होती है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कैरेक्टर कीज होती है हमारे पास इस ए से लेके जेड तक। ठीक है, कैरेक्टर कीज, अल्फाबेट कीज, बात एक ही है। ठीक है, ये कीज मेनली एंटर करती है कैरेक्टर्स, जैसे ए से लेके जेड तक आपने कोई कैरेक्टर एंटर करना है। ठीक है, तो कोई भी लाइन आपने लिखनी है कैरेक्टर्स में, तो आप
आप इसकी हेल्प से ही लिखोगे कैरेक्टर की। अगर कैरेक्टर की आपके कीबोर्ड में नहीं होती तो आप कैसे लिख पाते, ठीक है। या फिर बड़ा कैपिटल में लिखना हो या स्मॉल में लिखना हो, 0 to 9, शिफ्ट, रिटर्न एंड अदर कीज जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन की है, ये सारी की सारी हमारे कैरेक्टर कीज में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, माउस। अब माउस क्या होता है? माउस एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको कि हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई पिक्चर्स ड्रॉ करनी है तो आप किसकी हेल्प से करोगे? पिक्चर ड्रॉ कंप्यूटर में आप करोगे माउस की हेल्प से, ठीक है। अगर आपने जैसे माउस को आप एक पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हो, जिससे कि आप सप्लाई करते हो इनपुट। किसके थ्रू इनपुट सप्लाई करते हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिसको क्या बोला जाता है? कर्सर। देखा ही होगा आपने, ब्लिंकिंग लाइन होती है हमारी, एक एरो बना होता है, उसे कर्सर बोला जाता है, ठीक है। तो मेन गोल किसी भी माउस का यही होता है, जो भी, चाहे ऑप्टिकल माउस हो, चाहे नॉर्मल मैकेनिकल माउस हो, कोई भी माउस हो, उन सब का मेन गोल यही होता है हमारे पास कि ये जितनी भी हमारी मोशन होती है हमारे हैंड की, जब हम माउस को हाथ अपने हैंड से पकड़ते हैं उस टाइम क्या करते हैं? हम अपने हैंड को हिलाते हैं ना, हिलाने से ही मोशन आती है ना। अगर जब भी कोई चीज हिल रही है तो उसका मतलब वो मोशन में है। जब हम माउस के ऊपर हैंड रखते हैं तो ये सोच लेना कि जो हमारा हैंड है वो क्या है? मोशन में है, ठीक है। उसको किस में बदल देती है? वो सिग्नल्स में, जिसको कि कंप्यूटर यूज करता है, जिसको कंप्यूटर समझता है सिग्नल्स को, ठीक है। और माउस होता है हमारे पास, इसमें 5 कंपोनेंट्स की ट्रांसलेशन की जाती है, ये चीज भी याद रखना। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल माउस, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। ऑप्टिकल माउस होता था, पहले क्या होता था हमारे पास? बॉल माउस होते थे। सबसे पहले कौन से माउस होते थे? बॉल माउस। फिर बॉल माउस के बाद वो उसमें क्या होता था हमारे पास? डस्ट का खतरा ज्यादा रहता था, उससे क्या होता था? माउस का जो परफॉर्मेंस होता था वो डिग्रेड हो जाता था, ठीक है। और उसकी वजह से हमने एक न्यू जनरेशन माउस निकाला, ऑप्टिकल माउस। उसका काम यही था कि, और नाम से पता लग रहा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल मतलब लाइट। माउस यूज करता था लाइट को, जो भी मूवमेंट्स होती थी उसको ट्रैक करता था, ठीक है। और इसमें हमारे पास बॉल की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑलरेडी ऑप्टिकल माउस नाम से क्लियर हो रहा है कि ये हमारा लाइट को यूज करके जो भी मूवमेंट्स होती है उसको ट्रैक करता है, ठीक है। और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है और ज्यादा चलता है, ठीक है, ऑप्टिकल माउस। उसमें दिक्कत आ जाती है डस्ट वगैरह की, ठीक है। और ऑप्टिकल माउस में आप बोल सकते हो उसमें एक स्मॉल रेड लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं हमारे, ठीक है। ये याद रखना, ऑप्टिकल माउस में क्या होते हैं हमारे पास? स्मॉल रेड लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, एलईडी बोलते हैं जिसको। स्मॉल एलईडी होती है लगी हुई, ठीक है, वो बाउंस ऑफ कर देती है लाइट को। किसके ऊपर? सीमोस होता है हमारे पास, उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर। उससे क्या कर जाती है? लाइट हमारी बाउंस कर जाती है। और जो सीमोस सेंसर होता है वो क्या करता है? ईच इमेज को सेंड करता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में एनालिसिस के लिए। फिर उसके बाद वो डिटेक्ट करता है पैटर्न को, जो भी हमारा इमेजेस का पैटर्न होता है उसको। और उसके बाद जो पैटर्न्स होते हैं हमारे वो प्रीवियस इमेज में क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है वो डिटरमाइन करता है, मतलब नोटिस करता है इस चीज को कि जो माउस है वो मूव कर रहा है और वो सेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट्स टू द कंप्यूटर के साथ, क्या बना रहा है? कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। ये वर्किंग है ऑप्टिकल माउस की। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलर इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आप पेपर में लिख सकते हो जितना लिखना चाहो, कंटेंट बहुत है, ठीक है। माइक्रोफोन, सब नाम से क्लियर हो रहा है आपको। माइक्रोफोन्स क्या करता है? एक पॉपुलर इनपुट डिवाइस है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं इनपुट वॉइस के लिए, ठीक है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, इनपुट करने के लिए, ठीक है। ये ट्रांसलेट करता है जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं किस में बोल रही हूँ, कौन सी फॉर्म में बोल रही हूँ, एनालॉग वॉइस सिग्नल की फॉर्म में बोल रही हूँ। और इसको जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड किस में कर रहा है? डिजिटल फॉर्म में कर रहा है, जो भी मेरा एनालॉग, जो मेरा बोलने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है। ये मेरा मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, स्मार्ट कार्ड रीडर। और स्मार्ट कार्ड मेरा एटीएम कार्ड की तरह होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है इसके बैक साइड में, जो इंपॉर्टेंट, जो भी हमारी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, जो भी पासवर्ड होता है हमारे
हमारे एटीएम का उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स देखना जब भी आप एटीएम यूज करते हो, सभी आजकल एटीएम यूज करते हैं, तो जो चाहे अपनी मम्मा पापा का ले लो एटीएम, उसमें देखो साइड में, बैक साइड में मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है हमारी। ठीक है, उसमें जो भी हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, पासवर्ड होता है हमारे एटीएम का, वो उधर ही उसी जो स्ट्रिप होती है उसके अंदर स्टोर होता है। जो स्मार्ट कार्ड रीडर होता है हमारे पास एक डिवाइस होता है जो डिकोड करता है डाटा को, जो हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड में स्टोर होता है। ठीक है, और इसको ज्यादातर हम स्मार्ट कार्ड रीडर को यूज करते हैं जैसे कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और जैसे वोल्ट्स वगैरह के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है इसको। जो अच्छा है, कंप्यूटराइज्ड सिक्योरिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, उस वे से हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफ है और हमारी जो पर्सनल थिंग्स है वो सिक्योर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन। अब लाइट पेन भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसको कि हम ऑन स्क्रीन प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपने कभी देखा ही होगा, तो नहीं देखा होगा तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ आपको कि लाइट पेन का यूज कहाँ करते हैं हम। लाइट पेन का यूज करते हैं हम, जैसे कोई भी कमेंटेटर है वो लाइट पेन का यूज करता है, जैसे उसने कोई पोर्शन बताना है स्क्रीन का। ठीक है, या फिर उसने कोई पर्टिकुलर शॉट किसी बैट्समैन ने मारा। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट, उस शॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फील्ड का, एक लाइन का यूज करता है, वो उसे बोलते हैं। उसका यूज करके, वो लाइट पेन का यूज करके ये सारा कुछ हमें दिखाता है। तो इसलिए हम ऐसा देख पाते हैं कि पर्टिकुलर शॉट जो पर्टिकुलर बैट्समैन ने मारा वो किस डायरेक्शन में मारा और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की होती है उसने उस मार्किंग लाइंस की, वो लाइट पेन के थ्रू की होती है। ठीक है, और लाइट पेन कभी भी लाइट को इमिट नहीं करता, जैसे कि ये वो लाइट को फोटोसेंसिटिव डिटेक्टर होता है उसके बेस में, उसके थ्रू क्या कर देता है, ये सेंस कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। अब आपको पता ही होगा टच स्क्रीन, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो चुकी है। टच स्क्रीन का यूज मतलब टच करना हमने फिंगर्स के साथ, जब जो भी इनपुट है वो फिंगर टच के साथ देनी है अपने मोबाइल फोन को। ठीक है, या फिर लैपटॉप को, जो भी चीजें हैं फिंगर टच के थ्रू ही होती है। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं, ये चीज याद रखना, ये पता नहीं होता लोगों को। ठीक है, इसमें हम इंफ्रारेड बीम्स का यूज करते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनका यूज होता है इसमें। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा होगा जो टच स्क्रीन होती है वो क्या करती है, इनपुट को रजिस्टर करती है। जब हमारा फिंगर्स उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो स्क्रीन के कांटेक्ट में आए। ठीक है, जब स्क्रीन के कांटेक्ट में हमारा फिंगर टच में आएगा और तो ये क्या कर देता है, वो जो बीम्स होती है ना वो इंटरप्ट हो जाती है। ठीक है, और इसको हम टच स्क्रीन को हम रियल क्विक रिस्पॉन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पता ही होगा आपको, रियल जो भी रियल हम वर्किंग में है, कोई जैसे कुछ भी है रियल वर्किंग में, सारी चीजें जो सारी की सारी चीजें टच स्क्रीन से ही होती है। ठीक है, टच स्क्रीन का यही काम होता है, ये क्या कर देता है, हमारी इंफ्रारेड रेस को इन्वॉल्व करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को इन्वॉल्व करता है, और बस टच स्क्रीन रजिस्टर करती है इनपुट। जब हम फिंगर को अपने कॉन्टेक्ट में, जो स्क्रीन है हमारी उसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो वो ये क्या कर देती है, जो भी बीम्स होता है उसको इंटरप्ट कर देती है, जिससे कि हमें सारा उसकी सारी डिटेल पता लग जाती है जो भी है टच स्क्रीन के थ्रू। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्कैनर्स। अब स्कैनर्स आपका पता होना चाहिए, स्कैनर बहुत इजी है। स्कैनर हम जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रिंटेड डाटा है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है, या प्रिंटेड ड्राइंग है, या हैंडमेड ड्राइंग है, तो आपने उसको ट्रांसफर करना हो। ठीक है, उसकी पिक्चर्स को क्या करना हो, ट्रांसफर करना हो कंप्यूटर में, तब हम किसका यूज करते हैं, स्कैनर का यूज। स्कैनर की हेल्प से आप किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी ड्राइंग को इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ स्कैनर्स की बात आई। टाइप्स ऑफ स्कैनर्स क्या होता है आपके पास, जैसे कि आपके पास स्कैनर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, उस टाइम हमारे पास जो स्कैनर्स के साइज थे वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते थे, लार्ज इन साइज होते थे। बट जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, बढ़ी, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो स्कैनर्स है उनका साइज रिड्यूस हो गया। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्कैनर सबसे पहले आया था। सबसे पहले हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर
स्कैनर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते गए स्कैनर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। फिर ड्रम स्कैनर्स आए, फिर हैंड हेल्ड स्कैनर्स आए, फिर शीट फैड स्कैनर्स आए। इस तरह से हमारे पास सारे के सारे स्कैनर्स आते गए, ठीक है। अब मैं आपको फ्लैट बेड स्कैनर्स की जो भी वर्किंग है वो इलेबोरेट कर देती हूँ। तो जो फ्लैट बेड स्कैनर्स थे उसमें जो ओरिजिनल ग्राफिक होता है उसको प्लेस किया जाता है नीचे, उसके अंदर एक क्लियर ग्लास होता है जिसमें कि जो हमारा स्कैनर होता है वो मूव करता है स्कैनिंग ऑप्टिक्स के साथ, ठीक है। फिर वो बाद में लाइट स्प्रे कर देता है पेपर के ऊपर, फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो रीड की जाती है, चार्ज कपल डिवाइस होता है हमारा उससे। फिर वो सेंस करता है जो इंटेंसिटी होती है रिफ्लेक्टेड लाइट की उसको, फिर उसके बाद उसके जो भी पिक्सल्स है वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पॉपुलर डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर हमारा मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। ये हमारा बना होता है डिफरेंट डिफरेंट बार से, ठीक है, और उनकी डिफरेंट बिट्स होती है और डिफरेंट स्पेसिंग्स होती है, जिसको कि हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लेनी हो हमने किसी प्रोडक्ट की या किसी एड्रेस की, तो हम बार कोड रीडर के थ्रू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आप मॉल्स में जाते हो, वहां पे क्या करते हैं वो बार कोड रीडर से क्या करते हैं वो उसको रीड करते हैं। जैसा कि ये सबसे अच्छा, फास्ट और एक्यूरेट और एफिशिएंट वे होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपके पास, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसके हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना बार कोड होता है, ठीक है, याद रखना। फिर आप क्या करते हो, आप उस बार कोड स्कैनर को लेते हो और उससे क्या करते हो, प्रोडक्ट का जो बार कोड होता है उसको स्कैन करते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, जो उसका नाम होता है प्रोडक्ट का और जो उसका रेट होता है प्रोडक्ट का, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है कंप्यूटर को। आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती उस इंफॉर्मेशन को कि ये प्रोडक्ट है। जैसे कि मैंने मैगी ली जाके शॉप पे, ठीक है, अब मुझे मैगी लिखना पड़ेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है मैगी ली, उसका कितना प्राइस था, मुझे ये कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये याद रखना, बार कोड रीडर का यही फायदा होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसका अपना बार कोड होता है, फिर हम बार कोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं, हम नहीं करते, शॉपकीपर करता है, ठीक है, और उसका नेम और रेट ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। हमें टाइप करने की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई टाइप करने की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बार कोड रीडर के फायदे हैं, ठीक है। आपको बार कोड रीडर के बारे में बोले तो आप उन्हें बोल देना कि बार कोड रीडर हमारी जो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की या फिर एड्रेस की, उसको डायग्नोज करने के लिए, हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है मेरे पास डिजिटल कैमरास, ठीक है। अब डिजिटल कैमरास हमारे लेटेस्ट टाइप के कैमरास हैं, ठीक है। इसमें हम यूज करते हैं मैग्नेटिक और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। और इसमें आप जो भी आपकी इमेजेस होगी, पिक्चर्स होगी, पता है बच्चों को कि डिजिटल कैमरा का यूज क्यों करते हैं, पिक्चर खींचने के लिए यूज करते हैं ना हम कैमरास का। तो पिक्चर्स को हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर में किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि उसके लिए मुझे स्पेशल चीजें चाहिए, ठीक है। डिजिटल कैमरे में यही बेनिफिट है इसका कि जो भी पिक्चर्स आप क्लिक करते हो वो सारी की सारी पिक्चर्स आप ऑन द स्पॉट आप कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर को ट्रांसफर करने के बाद आप क्या करते हो, जो कैमरा है, जैसे कोई भी पिक्चर्स है आपने ट्रांसफर, मेरी बहुत सारी पिक्चर्स है, मैंने उनको ट्रांसफर कर दिया कंप्यूटर में, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा जो कैमरा है वो फिर से और इनपुट लेने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि और मैंने पिक्चर्स क्लिक करनी है अपनी, तो वो ऑलरेडी सारी की सारी जो पिक्चर्स है मेरी वो क्लिक हो जाएगी और फिर मुझे क्या जो भी है फोटो फिल्म से डेवलपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक में मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये डिवाइस यूजर्स के लिए हेल्पफुल होता है गेम्स खेलने के लिए, और जो मूवमेंट होती है जॉयस्टिक्स की और बटन कंट्रोल होता है वो उसके बिहेवियर ऑफ द गेम के ऊपर डिपेंड करता है। और जॉयस्टिक का यूज हम जैसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो भी हैवी मशीन्स है उनको इंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे हैवी क्रेन्स है और लिफ्ट्स हैं, ठीक है, उनकी इफेक्टिव वर्किंग के लिए हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट और जो कैरेक्टर होते हैं उनको मैच करके हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर है वो इसमें रिटन है या नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।